आपके सामने ये 3 सेंटेंसेस हैं। मैं उसे वर्षों से जानता हूँ। मैंने आज कुछ नहीं खाया और मैं कल आया हूँ। अब चलिए इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इन सबको वन बाय वन। ट्रांसलेट करने की नहीं, बल्कि हम देखेंगे कि इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। ऐसे कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं उसे वर्षों से जानता हूँ। मुझे लगता है कि आप कहेंगे आई नो हिम फॉर ईयर्स। मैं उसे वर्षों से जानता हूँ। ये गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। मैंने आज कुछ नहीं खाया, इसको आप लिखेंगे या फिर बोलेंगे आई डिडंट ईट टुडे। मैंने आज कुछ नहीं खाया, ये भी गलत है। और मैं कल आया हूं, इसको क्या लिखेंगे? जहां तक मुझे अंदाजा है, आप लिखेंगे या फिर बोलेंगे आई हैव कम यस्टरडे। मैं कल आया हूं, ये भी गलत है। दरअसल इन तीनों के साथ टेंस रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम है। जैसे मैं उसे वर्षों से जानता हूँ, हमें बताया गया है कि अगर ताते ती के बाद है हूँ वो आता है तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हमने इसको कह दिया या फिर ट्रांसलेट कर दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से। ये है नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसी तरह से यहाँ पे जो वर्ब है वह या से खत्म हो रही है, और हमें बताया गया है कि ऐसे सेंटेंसेस ये पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, इसलिए यह भी गलत है। और मैं कल आया हूँ देखने के बाद हमको मालूम पड़ता है या ये के बाद है वो आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ये कंफ्यूजन टेंस से रिलेटेड है। हमें दिख कुछ और रहा है कि ये फला टेंस का है, लेकिन वास्तव में वो किसी दूसरे टेंस से संबंधित है। आइए देखते हैं कैसे और क्यों। लेट अस टेक द फर्स्ट सिचुएशन। जब सेंटेंसेस हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के मालूम होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मालूम होते हैं, लेकिन वो वास्तव में होते नहीं हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। चलिए इस सिचुएशन को समझिए कि मैं उसे वर्षों से जानता हूँ। एक सेंटेंस पीछे दिया था मैंने, मैं उसे वर्षों से जानता हूँ, तो क्यों नहीं है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का? चूंकि ताते ती के बाद है हूँ वो आता है, आया भी ये हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि यह जो सिचुएशन है, ये जो सेंटेंस है, इसे हमें पता चल रहा है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वही बात प्रेजेंट में भी सही है। मैं उसे वर्षों से जानता हूं, यानी कुछ साल पहले मैंने उसे जाना, यानी पास्ट में ये काम शुरू हो गया जानने का, और प्रेजेंट में भी यह बात सही है, प्रेजेंट में भी मैं उसे जानता हूं। तो ऐसा कौन बताता है? ऐसा प्रेजेंट परफेक्ट बताता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसलिए इसको हम कहेंगे आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स। मैं उसे वर्षों से जानता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट की तरह से ट्रांसलेट करेंगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे, अब ये सही होगा। एक दूसरा सेंटेंस भी लीजिए। वह यहाँ 2020 से रहता है, सन 2020 से रहता है। तो जैसा कि हमें बताया गया है कि हिंदी की क्रियाएं अगर ता ते ती से खत्म होती है और उनके जस्ट बाद है हूँ आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। यहाँ भी वो है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि 2020 में कहीं पर उसने रहना शुरू किया और आज भी वहीं रहता है। पूरे सेंटेंस का मतलब यही है, और यह सिचुएशन कौन बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट बताता है। इसलिए इसको ट्रांसलेट करिए या फिर बोलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ही हैज लिव्ड हियर सिंस 2020। इसका मतलब हुआ वह सन 2020 से यहाँ रहता है। ठीक है। एक तीसरा सेंटेंस भी देखिए कि वह कई दिनों से बीमार है। अब यह भी प्रेजेंट सिंपल का मालूम पड़ता है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल का नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि कुछ दिनों पहले वह बीमार हुआ, पास्ट में एक सिचुएशन बनी, और वह सिचुएशन वर्तमान में भी है, प्रेजेंट में भी है। इस तरह की सिचुएशन बनती है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसे बोलिए कि ही हैज बीन इल फॉर मेनी डेज। वो कई दिनों से बीमार है। कुछ सेंटेंसेस आप ढूंढिए इस तरह के जो मालूम होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, लेकिन वास्तव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते नहीं है, वो प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। एंड डोंट फेल टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एक दूसरी सिचुएशन लीजिए। पास्ट लुक बट प्रेजेंट परफेक्ट। दिखेगा पास्ट के जैसा,
लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर फ्रेजेस होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं या फिर ये बताते हैं कि हम बात बिल्कुल रिसेंट पास्ट की कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो पास्ट का नहीं होता, वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। ये वर्ड्स हैं अभी तक, अब तक या फिर अभी अभी। अगर ये आते हैं तो ये नोटिफाई करते हैं कि हम बात बहुत रिसेंट पास्ट की कर रहे हैं, एकदम रिसेंट पास्ट की कर रहे हैं, और एक्चुअली वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। सेंटेंसेस देखिए कि अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। ठीक है, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, अब मैंने कह दिया, इसका मतलब क्या, मेरा पेट भरा हुआ है क्या? नहीं, मेरा पेट अभी भी खाली है, मैं अभी भी भूखा हूं। लेकिन सेंटेंस से तो पता चलता है कि खाया या से खत्म हो रहा है हिंदी की क्रिया, और ऐसा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन ये है नहीं, ये प्रेजेंट का है। यानी भले ही काम खत्म हो गया हो, लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में है। मैं वर्तमान में प्रेजेंट में भूखा हूं, उसका प्रभाव अगर है, मैंने नहीं खाया ये तो पास्ट की बात हो गई ना, लेकिन उसका प्रभाव है कि मैं भूखा हूं, प्रेजेंट में है उसका, तो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट है वो। ठीक है, तो आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग येट, यानी अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। आई हैवंट ईटन एनीथिंग येट, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। अभी अभी वो निकल गई। अब यहां पर देखिए गई, पास्ट इंडेफिनिट वाला लुक है, गई या ये ई से वर्ब खत्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि अगर तुरंत डिसाइड करना हो तो देखिए अभी अभी आया हुआ है, तो समझ जाइए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। तो अभी अभी वो निकल गई, यानी रिसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं, जस्ट तुरंत अभी निकली ही है, रिसेंट पास्ट, बिल्कुल रिसेंट पास्ट की हम बात कर रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह की चीजों को बोलिए, शी हैज जस्ट लेफ्ट, वो तुरंत निकल गई है, अभी अभी निकल गई। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। एक सेंटेंस और देखिए कि काम अब तक खत्म नहीं हुआ। अब इसका भी लुक जो है, हुआ, खत्म नहीं हुआ, आज खत्म हो रहा है। ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिकेटर आ गया, अब तक। यह इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, हम रिसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इसको कहिए, इस तरह की चीजों को बताइए आप प्रेजेंट परफेक्ट में। ही द वर्क हैज नॉट फिनिश्ड सो फार। सो फार का मतलब होता है अभी तक या अब तक। द वर्क हैज नॉट फिनिश्ड सो फार, अब तक काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड सिचुएशन देखिए, जब लुक देता है प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन होता है पास्ट इंडेफिनिट का। अब समझिए कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे यस्टरडे आ गया, समझिए पास्ट इंडेफिनिट है। लास्ट नाइट आ गया, लास्ट ईयर आ गया, लास्ट मंथ आ गया, लास्ट वीक आ गया, ये इंडिकेट करता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। एगो आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है। इन 2020 कोई पर्टिकुलर ईयर आ गया, या फिर 3 days, 4 days, 1 week, 1 month अगो, अगर ये आ गया तो समझ जाइए कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। नो मैटर हाउ इट लुक्स, भले ही वो किसी तरह का दिखे, जैसा भी दिखे। सेंटेंसेस देखिए कि मैं कल आया हूं। ठीक है, तो आया हूं या ये ई के बाद है हूं हो, ये बताता है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन है ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, क्योंकि कल आ गया, मतलब यस्टरडे आ गया। तो बोलिए आई केम यस्टरडे, मैं कल आया हूं, मैं कल आया, आई केम यस्टरडे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। 2 दिन पहले मैंने उसे मैसेज भेज दिया है, 2 दिन पहले ही मैंने उसे मैसेज भेज दिया है। ठीक है, तो दिया है या ये की बात है वो प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा कि हमें हिंदी में बताया जाता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि 2 दिन पहले मीन्स 2 days अगो, अगो यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो आई सेंट हिम द मैसेज 2 days ago, आई सेंट हिम द मैसेज 2 days ago, 2 दिन पहले मैंने उसे मैसेज भेज दिया है। ठीक है, एक तीसरा सेंटेंस देखिए कि 2020 में यह मकान बिक चुका है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, किस टेंस में आता है हिंदी के अकॉर्डिंग, किस टेंस की पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया रहता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो ये 2020 एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया।
ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे आप, क्योंकि 2020 तो बीत चुका है, समय बीत गया, पास्ट इंडेफिनिट। कहिए इसको दिस हाउस वाज सोल्ड इन 2020, क्योंकि पैसे वैसे इसलिए वाज और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दिस हाउस वाज सोल्ड इन 2020, यानी 2020 में यह मकान बिक गया, ये कह लीजिए, या फिर बिक गया है, हिंदी में चाहे जो कह लीजिए। अगर आपको भी कुछ सेंटेंसेस इस तरह के दिखाई दे रहे हैं जो कि दिखने में किसी और टेंस के लगते हैं लेकिन वास्तव में होते किसी और टेंस के हैं, किसी और तरीके से उनको ट्रांसलेट या फिर बोला जाता है, तो मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।